नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम कक्षा 9वीं गणित निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल का सॉल्यूशन लाए हैं। तो आज है हमारा चैप्टर 1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्वेश्चन है कि सरल कीजिए करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। तो देखिए करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग है। तो माना कि 2 का वर्ग है तो हम इसको 2 गुणा 2 लिखते हैं, यानी कि ये भी अपने आप में 2 बार है, तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे। या आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं a प्लस बी के वर्ग से, और ना आए तो इस प्रकार से करें। देखिए करनी 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो करनी 5 धन करनी 2 प्लस करनी 2 का गुणा भी इन 2 में करेंगे हम, तो करनी 5 का गुणा करनी 5 में करा तो 5 आया। करनी 5 का गुणा हम करनी 2 में करेंगे तो करनी में 10। फिर करनी 2 का गुणा करनी 5 में करा तो करनी 10, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो 2। तो देखिए 5 और 2 7, एक करनी 10 और एक करनी 10, यानी कि 2 करनी 10, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि करनी 5 माइनस करनी 2 और करनी 5 प्लस करनी 2। इसके लिए भी फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसको a इसको b मान लेंगे। तो इस प्रकार का इंटरफेस बनाया हुआ है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो a का स्क्वायर यानी करनी 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी करनी 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सॉरी करनी 5 का स्क्वायर 5, करनी 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है 1/3 की पावर 7। तो इसको हल करेंगे हम। देखिए 1 की पावर भी 7 होगी, 3 की पावर भी 7 हो जाएगी। तो 1 की पावर 7 यानी 1, और ये 3 की पावर 7, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -7, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 कि बताइए संख्या 5 करनी 2 माइनस 3 करनी 2 परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 करनी 2, और ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है कि 2 करनी 7/7। तो देखिए 2 करनी 7/7, तो ये 2 करनी 7 लिखा हमने। अब हम 7 को करनी 7 गुणा करनी 7 भी लिख सकते हैं। तो ये करनी 7 गुणा करनी 7, एक करनी 7 से एक करनी 7 कैंसल, तो ये 2 करनी 7 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो देखिए फॉर्मूला है a की घात m इंटू b की घात m बराबर ab की घात m। तो a है 7, b है 8 और m जो है वो 1/2 है। तो ab यानी कि 7 इंटू 8 और इनकी घात m है यानी कि 1/2। तो 7 8 56 और इसकी घात 1/2 आंसर होगा इसका। अगला है 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण। तो ये 1/3 करनी 7, तो इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप केवल करनी 7 का परिमेयकरण करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और 3 करनी 7 को लेके हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हम करनी 7 को लेके हल करते हैं। तो 1 का गुणा करनी 7 में करा तो करनी 7। अब देखिए 3 है, करनी 7 है और इधर करनी 7 है, तो इन दोनों करनी वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का गुणा 3 में करा तो 21 आएगा, यानी कि करनी 7/21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। तो 125 के गुणनखंड निकालेंगे हम 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इसको हम 5 की घात 3 लिखेंगे, फिर -1/3 ये घात दी हुई है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की घात -1 है तो इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/,
4। देखिए a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n इसका फॉर्मूला है। तो ये 11 a का मान हो गया। अब m का मान हम 1/2 लेंगे, n का मान 1/4 लेंगे। तो इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 और फिर 2 एकम 2, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2 और 2 चौक 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 11 की घात 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 11 की घात 1/4। अब 1/7 धन करनी 6 के हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ये हर है, एक बार गुणा ऊपर एक बार गुणा नीचे, और ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे हम, तो करनी 7 माइनस करनी 6। और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर, तो a का वर्ग यानी करनी 7 का वर्ग 7, करनी 6 का वर्ग 6, तो करनी 7 माइनस करनी 6, और 7 में से 6 घटाए तो 1। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या और 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या बोला। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ अपरिमेय आएगा कि 3 अलग अलग अपरिमेय निकालना है। तो देखिए हम 5/7 में भाग देंगे, तो देखिए 0 पहले आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं लगेगा। यहाँ 50 होगा, 7 सती 49, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे हम, फिर है 9/11, यहाँ भी दशमलव लग के 90 होगा, 11 88 और 11 एकम 11। तो इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय निकालेंगे, तो 0.71 के बाद हम 0.72 ले लेंगे, 74 ले लेंगे और 76। इन दोनों के बीच की कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं। प्रश्न है हमारे पास 19वां, इसमें भी हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/2 धन करनी 7, प्लस है तो माइनस होगा, बटे 2 माइनस करनी 7। 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 माइनस करनी 7, वही वाला a प्लस बी, a माइनस बी, a का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 माइनस करनी 7 का वर्ग यानी 7, तो 2 माइनस करनी 7 घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा। इसको माइनस आगे भी लगा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है कि 5/3 धन करनी 5 में हर का परिमेयकरण। तो देखिए ये करनी 3 माइनस करनी 5 बटे में करनी 3 माइनस करनी 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 5 कोष्टक में करनी 3 माइनस करनी 5, a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 5, तो ये 5। अब देखिए माइनस का 2 बचेगा तो हम इसको आगे लिख देंगे, और एक करनी 3 माइनस करनी 5। अगला क्वेश्चन है कि हमें इसको p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम x के बराबर मान लेंगे 1.27 और 27, दशमलव के बाद केवल 4 अंक लेंगे हम, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे अगर 2 अंक के ऊपर 1 अंक के ऊपर बार हो तो हम 10 का गुणा करेंगे, 2 के ऊपर बार होगा तो 100 का, और 3 के ऊपर होगा तो 1000 का। तो यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है तो हम समीकरण 1 में 100 का गुणा करेंगे, तो देखिए 100x। अब यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक उठ के आगे आएंगे, दशमलव के 127.27 और ये 27, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान लेंगे। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो देखिए 100x में से 1 x गया तो 99x, और देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 27 है, यहाँ भी है, तो इससे ये कटेगा तो 0 होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 126 आएगा।
अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 126 बटा 99, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और ये 33 बार, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 11 बार, तो x का माना गया 14 बटा 11। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 को जोड़ देंगे, तो 5 पूछा है, 1 जोड़ा 6 हो गया। अब 1 और 2 के बीच पूछा है, 1 में ऊपर भी 6 का गुणा तो 6 आएगा, और 2 में भी 6 का गुणा तो 12। बटे वाली संख्या हो तो बटे में भी नीचे 6 का गुणा, यानी ऊपर नीचे दोनों 6 का गुणा करेंगे, तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः इन दोनों के बीच के लेना है, तो 7, 8, 9, 10 और 11 आदि, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अगला क्वेश्चन है 7 बटा 9 और 8 बटे 9, इनके बीच 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए ये 7 बटे 9, अब 6 परिमेय संख्या पूछा है, 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि इस संख्या में 7 का गुणा ऊपर भी 7 का गुणा नीचे, 7 7 49, 9 7 63। दूसरी संख्या लेंगे हम 8 बटे 9, इसमें भी 7 का गुणा ऊपर 7 का गुणा नीचे, तो यहाँ पे होगा 8 7 56 और 9 7 63। तो हम लिखेंगे अतः 7 बटे 9 और 8 बटे 9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः इनके बीच की लेंगे, तो 49 के बाद 50 बटा 63, 51 बटा 63, 52 बटे 63, 54 बटे 63, 55 बटा 63 और 56 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, यहाँ पे 53 छूट गया है, तो एक ये 53 बटा 63, ये 6 परिमेय संख्या हो गई। अगला है 0.235 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले x बराबर मानेंगे 0.235 और ये 35, केवल 35 के ऊपर बार है, तो हमने इसको 2 बार लिखा। समीकरण नंबर 1, 2 अंक के ऊपर बार है, तो समीकरण 1 में हम 100 का गुणा करेंगे, तो देखिए 100 हो गया, 2 अंक उठ के आगे आएंगे 23.535, दशमलव के बाद 5 अंक है, तो हम यहाँ पर भी 5 अंक करेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे, तो देखिए 100x में से 1 x गया तो 99x। अब इसमें से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए 5 में से 5 जीरो, 3 में से 3 जीरो, फिर 5 में से 5 जीरो, 3 में से 3 जीरो, 5 में से 2 को घटाए तो 3 बचा, और 23 में से 0 को करेंगे तो 23, तो x बराबर 23.3 बटा 99, दशमलव हटाए तो 10, तो 233 बटा 990 इसका आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।